पर जरा ये भी दिखा दें कि एनडीपीएस एक्ट आखिर होता क्या है, कितना गंभीर है। जो गिरफ्तारी रिया की हुई है और बाकी लोगों की हुई है वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है ड्रग्स के इस केस में। ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है, जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं। इसकी धारा 20, 22, 27 और 29 के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। अब धारा 27A, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। काफी गंभीर धारा है ये। धारा 20, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। धारा 22, 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। धारा 27, 1 साल की सजा, 20,000 का जुर्माना। और धारा 27A, 10 साल की सजा इसमें हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना। तो ये 3-4 धाराएं हैं। हाँ, वेदभूषण कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वेदभूषण जी, बोलिए जी। जो एनडीपीएस एक्ट है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ऐसा एक्ट है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर है, उसको साबित करना पड़ता है ये ड्रग्स उससे रिकवरी नहीं हुई है और वो उससे कनेक्टेड नहीं है। बाकी सारे केसेस के अंदर जितने भी हिंदुस्तान में एक्ट है, प्रोविजन है, उसमें प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है प्रूव करना कि ये ऑफेंस इसने एक्यूज ने किया है। ये अकेला एक ऐसा एक्ट है जिसमें प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरे पोजेशन से रिकवर नहीं हुआ और मेरी लायबिलिटी नहीं है। ये इस एक्ट की खास विशेषता है। ओके, लेकिन ये भी बता दीजिए वेदभूषण जी, जब कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया के पास से नहीं हुई है तो क्या ये केस मजबूत है या कमजोर है? बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि एंड यूजर की डेथ हो चुकी है। जितने भी बीच के कनेक्शन से कोई रिकवरी नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किए हुए, मैं आपको एफआईआर दूंगा, सैकड़ों एफआईआर जो मैंने खुद किए। 13 ग्राम और 57 ग्राम की टोटल रिकवरी है दिल्ली के अंदर। यदि आप सड़क पे चले जाए, मैं आपको यही बैठ के जगह बताऊंगा, 100 ग्राम आदमी लेकर गांजा गांव के अंदर घूम रहे होते हैं। ये बड़ी हंसी की चीज है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट लगा हुआ एनसीबी, पूरा हिंदुस्तान की निगाह है और रिकवरी मात्र 57 ग्राम और 13 ग्राम जैसा आप बता रहे हैं। ये अपने आप में बड़े हास्यास्पद एक स्थिति बन गई है कि ये एनसीबी डिपार्टमेंट क्या कर पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया इतने बड़े बड़े। कल 48 करोड़ रुपए की ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई है। बेंगलुरु के अंदर एक हीरोइन पकड़ी गई है, द्विवेदी। ओबराय जी के सलीम अरेस्ट किए गए। ओके, एक सेकंड है। ओके वेदभूषण जी, एक सेकंड रुकिएगा। वेदभूषण है, दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, पुलिस के मामलों के अच्छे जानकार हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिया के खिलाफ एनसीबी का ये केस बहुत ही कमजोर है क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है। मेरे साथ धनराज वंजारी जुड़ गए हैं। धनराज जी सुन पा रहे हैं? मुंबई पुलिस से रिटायर्ड हैं, मुंबई पुलिस में एसीपी के तौर पर आप रिटायर हुए थे। धनराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। हाँ धनराज जी, क्या आप सहमत हैं वेदभूषण जी से? क्या एनसीबी का यह केस रिया के खिलाफ कमजोर है क्योंकि इसमें कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया से नहीं हुई है? नहीं, मैं इस बात से उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 66 है, ये सेक्शन पूरी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 के विपरीत है, अलग है। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस के सामने दी हुई कोई जबानी को एविडेंस के तौर पे सही नहीं मानता, सबूत नहीं मानता, जबकि एनडीपीएस का सेक्शन 66 ये कोई डॉक्यूमेंट या किसी विटनेस की जबानी को एविडेंस के तौर पर सीधे सीधे प्रिजम्पशन के तहत कोर्ट में एविडेंस माना जाता है। इसके अंदर ये एक मेन वजह है कि आज रिया की अरेस्ट हुई। दूसरी रिया के अरेस्ट होने की वजह जो है रिया का कॉन्डक्ट, रिया के जो व्हाट्सएप मिले हैं, रिया के जो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है तो उसके डिवाइसेस से मिले हैं, वो डिवाइसेस से मिले हुए एविडेंस, रिया ने बोला कि मेरा ड्रग से कोई संबंध नहीं है, यानी वो शी वाज ट्राइंग टू एस्केप हरसेल्फ। ये जो कॉन्डक्ट है, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट एंड प्रीवियस कॉन्डक्ट, ये दोनों कॉन्डक्ट को अगर कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जोड़ता है तो मेरे ख्याल से बीइंग अ कॉप एंड नाउ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये एक साझा सबूत कोर्ट के अंदर निष्पन्न हो सकती है। इसके अंदर हो सकता है रिया की कस्टडी भी पुलिस को इंक्वायरी के लिए मिले और केस अगर पुख्ता बनता है तो रिया के अगेंस्ट पुख्ता चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जा सकती है। धनराज जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिन इसी केस में जिन ड्रग्स पेडलर के पास से ड्रग्स मिले हैं उन तक की जमानत हो चुकी है, ऐसे में रिया को जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा?
कुछ उनकी ये बात हम कह नहीं सकते कि रिया को जमानत नहीं मिलेगी। अगर प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलों के तरीके से अगर कोर्ट में ये बात रखता है कि प्रिया की आगे की इंक्वायरी, उसका इंटरोगेशन जरूरी है फॉर डिस्कवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स इन द केस, अगर कोर्ट इसके ऊपर सहमत हो जाती है और प्रोसिक्यूशन सही तरीके से दलीलें दे सकता है, तो मेरा मानना है उसको कस्टडी कस्टडी मिल जाएगी सर। नहीं, यहाँ तो सब सहमत हैं, कानून के जानकार बैठे हैं, वकील हैं, वेद भूषण भी हैं, वो कह रहे हैं कस्टडी फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जमानत मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिया को, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फिर बाकी लोगों की गवाही के आधार पर बहुत कमजोर केस बनता है ये। धनराज जी नहीं, वैसे जो हमारे कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं वो बात भी सही है कि इसके केस के जो बनने के आसार है, जो एविडेंस है, वो तो सेकेंडरी टर्टियरी इस तरीके से एविडेंस है। डायरेक्ट तौर पे अगर उसके पास कोई पोजीशन नहीं है तो ठीक है, केस तो वीक है, मगर इसमें फर्दर डिस्कवरी के लिए कस्टडी मिल सकती है। ओके, अब मैं आपसे एक और